शायद उन लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी जिनके पास ये नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एक कोड चली गई है ना, AI will not replace your job. The person with the knowledge of AI will replace you. अब हम MCQs AI से बनवा सकते हैं ChatGPT। हम खुद क्यों बनाएं? बिल्कुल। हम क्यों बनाएं? एक एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया करते रहे उसको टाइप करने के लिए और फिर मुझे वही तो सिंपल एग्जांपल है, कैलकुलेटर बेसिक चीज़ है ना, कब से यूज़ हो रहा है। हम कहीं नहीं, इससे नहीं करना, हम खुद ऐड करेंगे। हम क्यों ऐड करेंगे? तो वही वाली बात है। लेकिन हम हमारे लिए ये AI का यूज़ भी उतना जस्टिफाइड हो जाएगा जितना भी लैब हमारे लिए ये ब्लेसिंग इसलिए ना क्योंकि हमें पिछली कैलकुलेशन आती है ना। बच्चों के लिए ये खराब है क्योंकि उन्हें पिछली कैलकुलेशन नहीं आती। हाँ ये भी है। उनके लिए ये डायरेक्ट आंसर वही बात एक चीज़ की फिलॉसफी कॉन्सेप्ट हो, या जैसे अगर कॉस्ट है चलिए आप कैलकुलेट ना करूँ लेकिन आपको पता हो कहाँ से आती है, कैसे उसको करना है आपने। ये बिल्कुल वैसी है जैसे ग्रेड 2 या 3 के बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये दूसरा भी आपका फोन है? जी मैम। अच्छा। ये भी आजकल एक रिसर्च के लिए और एक अच्छा, इसके 3 रिसर्च क्वेश्चन हैं और इसने सेमी सिस्टमैटिक अप्रोच यूज की है। ये पढ़िएगा सादिया, क्वांटम रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैं इसके ऊपर पासवर्ड में ऐसे ये वाला मोबाइल काम नहीं करता, वो ये इधर से कर लें, हम दोनों इधर से शेयर कर लेते हैं। आप पढ़ रिसर्च मेथोडोलॉजी को ML is defined as the application of algorithm which results in data mining process. ठीक है? ML helps application of algorithms which are used for data mining. अच्छा, इसमें इन्होंने सेमी सिस्टमैटिक अप्रोच यूज की है। Such an approach is used when there are diverse disciplines. ये 2 डिसिप्लिन है ना, बिजनेस भी है और AI भी है इसमें, ठीक है? Underline the topic or when topics complexity makes it less appropriate for a quantitative meta-analysis, right? So both ML and HR are complex areas typically studied and conceptualized by various from diverse domains: social science, computer science, and management. ML applications consist of an array of methods and algorithms for combining evidence of effect. So a semi-systematic approach therefore used to identify ML research trends in HR and subsequently synthesize and provide an overarching narrative of research findings. अब ये नीचे अगर हम जाते हैं तो फिगर 1 जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें वो बता रहा है कि 2018 में ये कितना इंक्रीज कर गए ये पेपर्स मशीन लर्निंग और HR के ऊपर। और फिर नेटवर्क एनालिसिस फिगर 2 पे हम आते हैं। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है ई-रिक्रूटमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट टेस्टिंग, एनालिटिक हायरार्की प्रोसेस, जॉब टाइटल क्लासिफिकेशन। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है कि लेट से मैं और सोबिया एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लिखे हैं, इनका भी एक डेजिग्नेशन है, मेरा भी, दोनों की जेडीज भी है। अब मुझे बीइंग मैनेजर नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों में से अपर लेवल पे कौन है और लोअर लेवल पे कौन होना चाहिए। काम के हिसाब से दोनों की जेडीज डालेंगे सिस्टम में, वो बता देगा कि कौन टॉप पे होना चाहिए, कौन उसके अंडर होगा, सबऑर्डिनेट किसको होना चाहिए, बॉस किसको होना चाहिए। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोलैबोरेशन, ये चीज़ें तो चले उसकी है ना। जॉब टाइटल क्लासिफिकेशन इसी में से मिलेगी। और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट आप इसमें से निकाल सकते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट और CV पासिंग, बिहेवियर मॉडलिंग, एम्प्लॉय एट्रिशन। अब अगर सिर्फ आप चैट GPT से पूछें
से कैन एम्प्लॉय हु इज एंगेज्ड इन डेविएंट वर्कप्लेस बिहेवियर व्हाट ही और शी विल डू नेक्स्ट। पूछो जरा सोबिया क्या कहता है। एक एम्प्लॉय जो डेविएंट बिहेवियर में है, इसी से पूछो, इधर से कर, अच्छा इधर से कर। इसी से चैट जीपीटी से पूछ। An employee who is involved in deviant behavior, what he or she is going to do next? Please guide me. देखते हैं क्या करें। ढूंढ के लाएगा ना, डाटा माइन करेगा कहीं ना कहीं से। जी ये बिल्कुल उसी तरह हाउ टू डील विद स्ट्रगल बॉस। आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा भी जा सकता है। बिल्कुल सही। पॉजिटिव डेविएंट है क्या में हु इज इन्वॉल्वड इन व्हिच बिहेवियर? डेविएंट बिहेवियर। मैडम इसका पॉजिटिव जवाब भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देखते हैं वो क्या कहता है। जी अच्छा, इसी पेपर में जो नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम बनी हुई है ना, यही जी। बनी नीचे भी है, फिगर नंबर 4 भी। ये आप अपने पास नोटिस में रखें कि जब आप लिटरेचर रिव्यू वगैरह कर रहे हो ना, तो आप एक वेरिएबल को बताते हो ना कि इस जैसे और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो वहाँ पर आप ये डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो योर प्रेजेंटेशन, इवन इन थीसिस एज वेल। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई सोबिया? दोबारा डालें। हम इसकी प्रैक्टिकल देखते हैं ना।